हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं उनका एक इंटरव्यू आया हुआ है, वायर्ड एक चैनल है वहाँ पे आया हुआ था। 25 मिनट की वीडियो है, उसमें उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है। जो आर्मीज होती हैं गूगल पे सर्च करती हैं बीटीएस के बारे में, उन्हीं क्वेश्चंस को जो है एक लिस्ट बना करके टेप से चिपका करके दिया जाता है एंड बीटीएस मेंबर्स टेप को खींचते हैं, वो क्वेश्चन दिखाई देता है एंड वो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो हमारे सभी बीटीएस मेंबर जो होते हैं हमको दिखाई देते हैं काफ़ी एलिगेंट कपड़ों में वैसे बैठे होते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो हॉबी मतलब टेप को हटाते हैं एंड क्वेश्चन होता है व्हेन डिड बीटीएस स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक, मतलब बीटीएस ने म्यूजिक बनाना कब स्टार्ट किया। सारे मेंबर्स कहते हैं 12-13 साल पहले लगभग हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया हुआ था म्यूजिक। देन जी होप कहते हैं शुगा एंड नमजून की तरफ ऐसे ही उंगली करते हुए कि तुम दोनों जो है बहुत लंबे समय से म्यूजिक को बना रहे हो, जैसा कि बीटीएस को ज्वाइन करने वाले हमारे सबसे पहले दो मेंबर नामजून एंड शुगा ही थे। देन हमारे बीटीएस मेंबर जो होते हैं वो ऐसा बोलने लग जाते हैं कि जब नामजून 6 साल का था तब से वो म्यूजिक बना रहा है, तो शुगा कहते हैं इस हिसाब से तो आप 20 साल से ऊपर हो चुके हैं जब से नामजून म्यूजिक बना रहा है। तो जंगकुक मजाक उड़ाते हैं एंड बोलते हैं नामजून जब अपनी मम्मी की पेट से निकला था, वॉम्ब से कोक से निकला था, तभी से वो गाना गाते हुए ही आ रहा है। एंड मैग्नी लाइन जो होती है गा करके दिखाती भी है कि कैसे गाते हुए अपनी मम्मी के पेट से नामजून निकले हुए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन डिड बीटीएस मेंबर्स गेट बैक टुगेदर, सारे बीटीएस मेंबर्स एक साथ में कब आए हुए थे। देन शुगा कहते हैं कि हम लोग जो है लास्ट ईयर जुलाई में एलए में हम लोग सभी गैदर हुए थे। देन जो हमारे नामजून होते हैं वो बोलते हैं जुलाई, सही मेंबर जुलाई जुलाई करने लग जाते हैं। नामजून कहते हैं एंड ऑफ द जुलाई में हम लोग सब मिले हुए थे। देन जे होप कहते हैं कि जुलाई में जब सारे मेंबर डिस्चार्ज हो गए हुए थे तब हम सभी एलए में मिले हुए थे। शुगा कहते हैं सबसे लेट में मैं आया हुआ था, उसके बाद में हम सब एलए में एक साथ मिले हुए थे, हम सब इकट्ठा हुए थे। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वेयर डिड बीटीएस गेट देयर निकनेम्स, बीटीएस ने अपना जो है निक नेम कहाँ पाया। तो उसके बाद नामजून कहते हैं मेरा नाम आरएम है, नामजून है, जूनी है, मेरा पूरा नाम किम नामजून है। और देन जंगकुक पीछे से कहते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब तोड़ फोड़ के भगवान, तहस नहस के भगवान। फिर उसके बाद में जूनी कहते हैं मतलब नामजून कहते हैं यस यस आई एम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके बाद में वो जिन की तरफ मतलब उंगली करते हैं एंड कहते हैं ही इज वर्ल्ड वाइड हैंडसम, इनका निक नेम। सही मेंबर्स पूछने लग जाते हैं कि इन्होंने मतलब कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम का कब नाम पाया। तो कोई मेंबर बोलता है कि इन्होंने ये नाम अपने आप को खुद ही दे दिया हुआ है। देन जो हमारे जंगकुक होते हैं वो कहते हैं कि आई थिंक ये वर्ड मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 हैंडसम कभी रहे थे और तभी से इनको ये नाम मिल गया हुआ है। तो उसके बाद में जिन बताते हैं कि उन्हें ये नाम कैसे मिला हुआ था। वो बताते हैं कि जस्ट मुझे ऐसे ही किसी सब्जेक्ट पे एक निक नेम लेने को बोला गया हुआ था एंड मैंने इसी को चूज कर लिया। फिर इसके साथ में आगे बढ़ता रहा, बाकी इसके पीछे कोई मतलब कोई इंटरेस्टिंग वैसी स्टोरी नहीं है। देन जो शुगा होते हैं वो अजीब सा फेस बनाते हैं, पाउट करते हैं, वो बोलते हैं व्हाई एम आई युंगी, मैं युंगी क्यों हूँ एंड यही मेरा रियल नाम है, युंगी ही मेरा रियल नाम है। देन उसके बाद में जो हमारे जंगकुक होते हैं वो तेज तेज युंगी युंगी करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि आर्मीज और सभी आपका हमेशा नाम युंगी ही लेती हैं, मतलब आपका नाम युंगी ही है। देन हमारे जो जिहोप होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि हॉबी कहाँ से आ गया। देन सभी बोलने लग जाते हैं कि हम जो है हॉबी को हॉबी ज़्यादा बुलाते हैं, मतलब हम इसका निकनेम यही यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में जिमिन कहते हैं आपका एक अनदर निकनेम है सनशाइन, आपको सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। देन जिहोप कहते हैं हाँ मेरा अनदर निकनेम सनशाइन भी है। देन उसके बाद में जो त्योंग होते हैं वो जिमिन से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम मोची कैसे पड़ गया। देन उसके बाद में जिन कहते हैं कि ये कहीं पापा मोची से तो नहीं आया हुआ है, ये नाम आपको पापा मोची से तो नहीं मिला हुआ है। फिर उसके बाद में जो जिमिन होते हैं बताना स्टार्ट करते हैं कि जब हमने जस्ट डेब्यूट किया ही था, अर्ली डेब्यूट डेज में जो है मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ में कंपेयर किया जाता था जो नॉन लिविंग होती थी, मतलब निर्जीव निर्जीव चीज़ों के साथ में मुझे जो है कंपेयर किया जाता था और खाने वाली चीज़ों के साथ में कंपेयर किया जाता था, जैसे कि डम्पलिंग वगैरह हो गई, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारा फैट था। स्टार्टिंग में मेरे जो जिन थे थोड़े ब्लोटेड थे, मोटा फेस था उनका। तो उसके बाद में त्योंग कहते हैं हाँ जब आपने अपने बेबी फैट को लॉस किया, यानी कि फेस के फैट को लॉस किया, जो लगभग आप बोल सकते हैं टीनेजर में होते हैं लोग, वो अपने मतलब फेस के स्ट्रक्चर धीमे धीमे ढलने लग जाते हैं, तो अपने वेट को लॉस करते हैं। देन उसके बाद में वो लोग जो ब्राइडल व्रेथ फ्लावर होता है उसके बारे में बात करते हैं कि ब्राइडल व्रेथ क्या है, उससे भी मुझे कंपेयर किया जाता है। जिन जो जिमिन या फिर जिन कोई बोलता है कि ये एक लिविंग चीज़ है, ये एक फ्लावर होता है। तो उसके बाद में सभी बोलते हैं कि ये जो जिमिन का बर्थ फ्लावर है, मतलब जो जिमिन का बर्थ फ्लावर है वो है ब्राइडल ब्रेथ, जिससे भी उनको कंपेयर किया जाता है। जो होबा होते हैं हॉबी, वो कहते हैं कि चिम चिम भी आपका नाम है और आई थिंक ये अमेरिकन हॉस्टल लाइफ से आपको ये वाला नाम मिला हुआ था। तो उसके बाद में वो लोग मूव करते हैं ठे ठे की तरफ, टैटाई मतलब जो त्योंग का नाम है। तो नामजून कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो जापानीज लोग हैं वो त्योंग को ठे ठे बुलाते हैं। तीन त्योंग कहते हैं कि लेकिन जो टेटे है वो एक जापानीज नेम नहीं है,
और ये मेरा नाम मुझे तब से मिला हुआ जब से मैं एलिमेंट्री स्कूल में था, वहाँ से लोग मुझे टेटे बुला रहे हैं। देन सभी लोग रियली करने लग जाते हैं कि क्या सच में? देन उसके बाद में त्योंग कहते हैं हाँ, मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में था तब से मुझे यही बुलाया जा रहा है। तो उसके बाद में जंगकुक कहते हैं वैसे टेटे एक क्यूट नाम है। देन उसके बाद में वो एक अनदर टॉपिक उठाते हैं कि सीजीवी क्या है? जैसा कि जो त्योंग है ना वो उनको सीजीवी भी बुलाया जाता है। जिसका मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड वी, जैसा कि जो उनकी विजुअल है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। कभी-कभी मतलब उनकी रियल फ़ोटो को भी देख कर के लोगों को ऐसा धोखा हो जाता है कि वो एआई से जनरेट की गई हुई है पिक। इसी वजह से जो आर्मीज़ है उनको 2018 या 19 से सीजीबी बुला रही हैं, क्योंकि उनके जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा शार्प है। तो उसके बाद में आर्यन बताते हैं कि सीजीवी का मतलब होता है एक ऐसा फेस जिसको सीजी कंप्यूटर ने मतलब तैयार किया हो, कंप्यूटर ने जनरेट किया हुआ। तो सभी मेंबर्स उस पे मतलब कि ऐसा कहने लग जाते हैं कि वाओ! तुम्हारा फेस इतना अच्छा है कि तुमको लोग सीजीबी बुलाते हैं। फिर उसके बाद में आरएम कहते हैं एक्चुअली जो त्योंग है वो एक बहुत मेजर शेयर होल्डर है सीजीबी के अंदर में। फिर उसके बाद में सभी जो मेंबर्स होते हैं इस पे भी मतलब शेयर करने लग जाते हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि वैसे आप कितना परसेंट होल्ड करते हैं? देन साइड जिन कहते हैं कि आई थिंक 99%। वैसे ये एक जोक था। रियल में त्योंग जो है वो ऐसा कोई मतलब शेयर होल्ड नहीं करते हैं। जस्ट उनको ये निकनेम दिया गया हुआ है, सो अपने नाम की वजह से उनको ऐसा लगा, मतलब वो ऐसा टीज़ कर रहे थे त्योंग को कि जो है आपका नाम तो सीजीवी है, सो आपका एक अच्छे खासे शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो उसके बाद सही मेंबर्स बोलते हैं ही इज़ वेरी कूल, त्योंग बहुत ज़्यादा कूल है। तो उसके बाद में वो लोग मूव करते हैं जंगकुक की तरफ गोल्डन मैकने। देन उसके बाद में जंगकुक कहते हैं कि रैबिट क्या है? लोग मुझे रैबिट क्यों बुलाते हैं? फिर उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि क्योंकि रैबिट का मतलब होता है कि तुम एक जानवर हो। मतलब मज़ाक करते हैं त्योंग कि इसका मतलब ये है कि तुम एक जानवर हो। देन उसके बाद में जेकोब कहते हैं लेकिन जो गोल्डन है वो सच में जंगकुक के ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है। फिर उसके बाद में नामजून कहते हैं कि गोल्डन जो है ये जो जेहोप है उनका आई थिंक आइडिया था और उसके पीछे मैंने मैकने जोड़ दिया हुआ था, तो ये जो है गोल्डन मैकने बन गया हुआ था। देन उसके बाद में त्योंग कहते हैं जो गोल्डन है वो एक तरीके से देखा जाए जो जंगकुक है उनका जो कंसेप्शन ड्रीम है उससे भी मिलता जुलता है। मतलब ऐसे कोरिया में एक आप बोल सकते हैं ऐसी रिचुअल होता है कि अगर बच्चा पेट में होता है माँ के, तो माँ अगर कोई सपना देखती है तो हो सकता है बच्चे का जो फ्यूचर होगा आएगा जो बच्चा उसका फ्यूचर वैसा ही मिलता जुलता होगा। तो जो जंगकुक की मम्मी थी जब जंगकुक पेट में थे तो उन्होंने आई थिंक सोने की बारिश देखी हुई थी, ऐसा कुछ उन्होंने देखा हुआ था सपने में और इसी वजह से आई थिंक उनका नाम गोल्डन मैकने पड़ गया। सो उनकी मम्मी ने सोने से मिलता जुलता देखा हुआ था एंड जो जंगकुक है उनका गोल्डन मैकने नाम भी पड़ा हुआ है और उनका गोल्डन एल्बम भी आया हुआ है। सो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कोरिया में कि ये हिंट होता है बच्चे के आने वाले फ्यूचर के बारे में। सो उसके बाद में वही त्योंग कहते हैं कि आपका जो कंसेप्शन ड्रीम था जब आपकी मम्मी के पेट में आप थे तो आपका ड्रीम भी गोल्डन से मिलता जुलता है। फिर उसके बाद जंगकुक उस पर एग्री करते हैं कि हाँ मेरे कंसेप्शन ड्रीम में जो मेरी मम्मी ने देखा था उस पर गोल्ड था, वही गोल्डन रेनफॉल मतलब सोने की बारिश हो रही थी। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाई इज बीटीएस न्यू एल्बम कॉल्ड अरिरंग, मतलब बीटीएस के नए एल्बम का नाम अरिरंग क्यों है? तो उसके बाद में जेहोप कहते हैं कि क्यों हमारे जो है एल्बम का नाम अरिरंग पड़ा। देन उसके बाद में शुगा कहते हैं कि हमने सोचा अगर हम एक ऐसा एल्बम लॉन्च करें जो हमारी आइडेंटिटी एंड रूट्स को दिखाता है तो ये एक अच्छी बात होगी, सभी उस पर एग्री करते हैं। तो उसके बाद में जेहोप कहते हैं कि लेकिन जब हमने अरिरंग नाम सुना हुआ था एल्बम के लिए तो हम सभी इस क्वेश्चन में थे कि क्या एल्बम को ये नाम देना ठीक रहेगा। एंड डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ दिखाई भी गई हुई है जो नेटफ्लिक्स पे आई हुई है, उसमें वो लोग बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं और जो त्योंग थे वो उस बात को भी लेकर के अनकंफर्टेबल थे। जो बॉडी टू बॉडी सॉन्ग में आरी रंग लास्ट में एंथम आता है उसको लेकर के वो थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल थे। ये जो है डॉक्यूमेंट्री उसमें दिखाया गया हुआ है। तो उसके बाद सभी मेंबर एग्री करते हैं कि हाँ आयरन को लेकर के हम थोड़ा कंसर्न थे, लेकिन हम लोगों ने जितना ज़्यादा सोचा उतना ज़्यादा हमारे हार्ट में ये चीज़ें कनेक्टेड होती गई और हमने अपने एल्बम का नाम आयरन रख दिया। तो उसके बाद जंगकुक कहते हैं जैसा कि हमारा ग्रुप 7 लोगों का है, हम 7 लोग उन्हीं स्टूडेंट्स के तरीके हैं और हम सातों कोरियन हैं, हमारे में से कोई फॉरेनर नहीं है, सो ये नाम हमको ज़्यादा सूट कर रहा था और इस चीज़ पे नामजून एग्री करते हैं कि हम सातों कोरियन बॉयज़ हैं, 7 कोरियन, सो इसीलिए एरंग हम लोगों ने लास्ट में चूज़ किया क्योंकि हम ये सातों के रूट्स को दिखाता है। तो उसके बाद नामजून कहते हैं जैसा कि 130 साल पहले की एक स्टोरी भी है और जय होप कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ फेटफुली है, मतलब कि किस्मत जैसे होती है उसी तरीके से है। तो उसके बाद नामजून कहते हैं वैसे देखा जाए आयरंग में 7 लेटर भी हैं, अरिरंग अगर आप लोग देखें 7 लेटर्स भी हैं, तो ये सब कुछ जैसे ऐसा लगता है कि उस टाइम के 7 कोरियन, इस टाइम के 7 कोरियन, अरिरंग में 7 लेटर और सातों के 7 कोरियन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं फेट में था, सो इसी वजह से इन्होंने अपना नाम आयरंग रखा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हु इज़ द 8th मेंबर ऑफ बीटीएस, बीटीएस का 8वां मेंबर कौन सा है? उसके बाद में त्योंग कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे रूमर चल रहे हैं कि बीटीएस में कोई 8वां मेंबर भी है। देन सभी लोग कहते हैं 1 2 3 आर्मी।
आर्मी जो है हमारा 8वां मेंबर है। तो उसके बाद में जिन कहते हैं कि आर्मी जो है वो हमारे साथ हमेशा रहती है, इसलिए वही हमारा 8वां मेंबर है। तो उसके बाद में त्योंग कहते हैं लेकिन सच कहूँ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो 8वें मेंबर हैं, मतलब कि मिलियंस ऑफ आर्मीज़ हैं, मिलियन में आर्मीज़ हैं, करोड़ों में आर्मीज़ हैं। सो वो 8वां मेंबर करोड़ों आर्मीज़ हैं, मतलब 8वें मेंबर की संख्या बहुत ज़्यादा है एंड हम इसे एक कह के डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सो उसके बाद में जिन कहते हैं है तो बहुत सारी आर्मीज़, लेकिन सारी आर्मीज़ आर्मी नाम के अंदर में आती हैं। सो वो 8वीं मेंबर हमारी हो जाएँगी। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ बीटीएस फेवरेट मीम ऑफ देमसेल्व्स, मतलब बीटीएस का अपना खुद का फेवरेट मीम कौन-सा है? तो इसके बाद हम लोग नामजून के बारे में बात करते हैं कि नामजून जो हैं उनको बहुत सारे इनके मीम्स हैं और एक पिंक बॉय नाम का इनका मीम है और सुगा कहते हैं कि इवन जो मेरा फ्रेंड है उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे भी नामजून की वही वाली मीम यूज़ की हुई है। तो उसके बाद नामजून कहते हैं मेरा खुद का फेवरेट मीम वो है जब हम लोग बॉन वोयाज में गए हुए थे और मैंने कहा हुआ था कि आरएंड ह्यूमन आर ग्रेट, क्या है मतलब जो मनुष्य है वो मतलब कि महान नहीं है, वो उनका फेवरेट मीम है। जिसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट डज बीटीएस डू इन देयर फ्री टाइम, बीटीएस मेंबर्स अपने फ्री टाइम में खाली समय में क्या करते हैं? तो इसके बाद में शुगा कहते हैं सबसे पहले आप लोग सभी जो है मुझे कांग्रेचुलेट करो क्योंकि मैं जो है एमराल्ड टियर पे पहुंच चुका हूँ। एमराल्ड टियर जो होता है पोकेमॉन गेम जो होता है उसमें कुछ होता है, सभी मेंबर्स कहते हैं कि आपने अगेन से गेम खेलना शुरू कर दिया। सो शुगा कहते हैं हाँ, मतलब इन दिनों शुगा अपने खाली समय में जो है वो गेम खेल रहे हैं। देन जिमिन कहते हैं कि शुगा ने अपनी इस बात को नेचुरली सबके साथ में शेयर किया, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ। देन जी होप कहते हैं मैं इन दिनों जो हूँ गेम खेल रहा हूँ। तो उसके बाद में जो नामजून होते हैं बोलते हैं इन दिनों मैं जो है ब्रॉडकास्ट पे जो फ्रेडन है उसको देख रहा हूँ। देन शुगा कहते हैं इन दिनों वैसे मैं जो है अपने नए एल्बम को बार बार बजाता हूँ ताकि मैं लिरिक्स को सीख सकूँ। तो उसके बाद नामजून कहते हैं कल जो है मैंने पहली बार ड्राइविंग करने की कोशिश भी की हुई थी। सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि आपने कल ड्राइव किया हुआ था। देन नामजून कहते हैं लेकिन मुझे पसीना आने लग गया हुआ था ड्राइविंग करते करते, सो मैंने छोड़ दिया। देन जी होप कहते हैं वैसे मैं अपने फ्री टाइम में जो है घर को साफ करना, ऑर्गेनाइज करना, साफ सफाई करना, बर्तन धुलना ये सब करता हूँ। देन जंगकुक कहते हैं साफ सफाई बहुत ज़्यादा अननोइंग होती है, मतलब वो जैसे कि इससे पहले भी जिमी फैलन के शो में बताया गया हुआ था कि जंगकुक जो है वो सबसे मतलब ये गंदे मेंबर हैं, मतलब वो बहुत सामान बिखरा करके रखते हैं, उन्हें साफ सफाई पसंद नहीं है। तो इसके बाद में जिन कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने लिए खाना बनाता हूँ। जिसके बाद नामजून कहते हैं कि जिमिन आप भी जो हैं इस दिनों मतलब कि इन दिनों अपना खाना खुद घर में बना रहे हैं। तो जिमिन कहते हैं नहीं, इन दिनों मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं हर चीज़ को ऑर्डर करता हूँ एंड कल मैंने जो है राइस केक सूप अत्तकुबुक्की जो होता है उसको ऑर्डर किया हुआ था। जिसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो त्योंग से पूछते हैं कि त्योंग आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। सो त्योंग बोलते हैं मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं खाली समय में क्या करता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं कि ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी चिंताओं के साथ में इन दिनों जी रहे हैं। तो उसके बाद में त्योंग कहते हैं नहीं, मैंने कल जो है 7 घंटे जो वोकल मिमिक्री होता है उसको वीडियो को देखा हुआ था लगभग 4 घंटे तक। तो जंगकुक कहते हैं उसको देखने के बाद में रैंडमली अचानक से उन्होंने ग्रुप चैट में अपनी एक फोटो भेज दी हुई थी और एक वॉइस मैसेज को भी सेंड किया हुआ था और उसके बाद में एक अनदर फोटो सेंड की हुई थी। तो इसके बाद में क्वेश्चन होता है कि बीटीएस के नए एल्बम का मेन टाइटल ट्रैक क्या है और सबको पता है स्विम है। जिसके बाद में वो लोग स्विम के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस तरीके का सॉन्ग है। सभी लोग कहते हैं एक अच्छा सॉन्ग है, एक वो लोग कोई खाने का नाम होता है, कोरियन खाना बहुत लंबा नाम होता है, उसका नाम लेते हैं। वो बोलते हैं कि आपका स्विम बहुत ज़्यादा एक अजीब सी मिक्स फीलिंग्स को देगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है। वैसे सारे सॉन्ग अच्छे हैं लेकिन ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैन आरएम ड्राइव, क्या आरएम गाड़ी चला सकते हैं? देन आरएम कहते हैं हाँ मैं चला सकता हूँ लेकिन मैं पार्क नहीं कर सकता हूँ। कल मैं ड्राइव करते करते वो एक कोरिया की जगह का नाम लेते हैं, कोई प्रीमियम करके नाम होता है, मैं वहाँ पे गया हुआ था। मैं 3 बार गोल गोल ऐसे घूम रहा लेकिन मैं पार्क नहीं कर पाया। देन शुगा कहते हैं कि अगर हमारे जो एलए के फ्रेंड्स होंगे वो इन चीज़ को देखेंगे या फिर एलए की आर्मी होगी वो देखेगी तो वो समझ नहीं पाएगी कि पार्किंग इतनी ज़्यादा हार्ड क्यों है, क्योंकि एलए की पार्किंग बहुत ज़्यादा आसान होती है लेकिन कोरिया की पार्किंग बहुत ज़्यादा मतलब कि कठिन होती है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वेयर इज़ आरएम्स पासपोर्ट, आरएम का पासपोर्ट कहाँ है? देन आरएम कहते हैं मैंने अभी जो है अपना नया पासपोर्ट पा लिया हुआ है। फिर उसके बाद में शुगा कहते हैं कि जब आप कोरिया में मिलिट्री सर्विस को कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एक नया पासपोर्ट दिया जाता है। उससे पहले आपके पास में एक ऐसा पासपोर्ट होता है जिसमें 2 से 3 पेज होते हैं। अभी मैं पा गया हूँ, वो ब्लू कलर का है और वो थोड़ा मोटा है जिसको पा करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद में जीहोप कहते हैं कि इन दिनों जो नामजून है वो अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं और वो किसी चीज़ को बोलते नहीं, जैसे कि हमारे आरएम जो भुलक्कड़ भी हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ साथ में। सो आरएम कहते हैं कि जब मेरा मैनेजर जो है इस दिनों मेरे सारे सामान को एक डिब्बे में भर के रख देता है, जैसे कि पासपोर्ट, लिप बाम, फोन, ईयरबड्स, ये सब कुछ रख देता है, समय खोता नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाई इज आरएम द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, आरएम मतलब कि तोड़ फोड़ के तहस नहस के भगवान क्यों है? देन आरएम कहते हैं वैसे एक बहुत पुरानी स्टोरी है
और जो है अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बहुत लंबे से कहानी चली आ रही है, लोग मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। तो इसके बाद वो सारे मेंबर्स कहते हैं कि अभी जो आरएम है वो थोड़े काम हो गए हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि अभी जो आरएम है वो रियलिटी में 2.0 हो गए हैं और थोड़े काम हो गए हैं। जो आरएम है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जिन कहते हैं लेकिन अभी भी आरएम थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ करते हैं। अगर इनके शरीर पे कुछ भी होता है, कैमरा, माइक्रोफ़ोन, तो ये इनके शरीर पे बम लड़ता है और किसी न किसी को पकड़ना होता है। लेकिन अब पहले के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बदल भी गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, थोड़ा फनी होता है, डज़ आरएम रिग्रेट टीचिंग द मेंबर्स इंग्लिश? क्या आरएम को कभी अफ़सोस होता है मेंबर्स को इंग्लिश सिखाने के बारे में? तो इसके बाद में वैसे तो आरएम कहते हैं नो, फिर जेकब कहते हैं कि हमें सिखाने की कोशिश करता है लेकिन हमें फिर भी कुछ पता नहीं होता है। और आरएम कहते हैं कि मैंने इनको सिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की हुई है लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है इंग्लिश को। मैंने अपनी बहुत ज़्यादा विल पावर का यूज़ किया हुआ है लेकिन इन लोग को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है। तो इसके बाद जंगकुक कहते हैं दैट्स एग्जैक्टली आवर आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है, हम लोग कोरियन हैं। जिसके बाद में जिन कहते हैं कि टीचर तो बहुत अच्छा है लेकिन स्टूडेंट उतने अच्छे नहीं हैं। फिर आरएम कहते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे रिग्रेट करना चाहिए, बस मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने इनको कभी सिखाया ही नहीं। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ जिन? तो सभी जो मेंबर्स होते हैं वो जिन को जान जान बोलने लग जाते हैं। तो जिन कहते हैं ऑब्वियसली अगर कोई मुझसे मेरा निक नेम पूछता है तो मैं कहता हूँ मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, लेकिन मेंबर्स जो है वो मुझे जान और जॉनी कह करके बुलाते हैं। मेंबर्स के लिए मेरा निक नेम यही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज जिन्स फेवरेट एनिमल? जिन का फेवरेट जानवर कौन सा है? तो नामजून कहते हैं आई थिंक पास्ट में जो जिन है इनका फेवरेट एनिमल आई थिंक अल्पाका था। अल्पाका आई थिंक भेड़ वगैरह कुछ होता है। देन जिमिन कहते हैं क्योंकि आई थिंक ये जिन को सूट भी करता है। देन जिन कहते हैं क्योंकि मैं जो हूँ अल्पाका के तरीके देखता हूँ। एंड आर्मी जो है वो जिनको है एक तो हैमस्टर की तरीके एक उनका इमोजी होता है, लेकिन अगर कोई मीम वगैरह बनता है तो वो अल्पाका के तरीके ही बनता है। देन जिन कहता है कि मुझे कुत्ते एंड बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट एनिमल कुत्ते एंड बिल्ली हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ग्रुप में बीटीएस मेंबर के ग्रुप में जिन जो है वो सबसे अच्छे गेम खेलने वाले खिलाड़ी हैं? देन जिन कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीटीएस ग्रुप में सबसे अच्छा गेम खेलने में त्योंग है। देन जक्कू कहते हैं आप लेकिन कंसोल गेम में सबसे अच्छे हैं। देन जिन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ कंसोल गेम काफ़ी खेलता हूँ और मेरा कंट्रोल इसमें काफ़ी अच्छा है। एंड एक कोई गेम होता है हली गली, जिमिन कहते हैं आप उसमें भी अच्छे हैं। सो जिन कहते हैं हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं हली गली गेम में काफ़ी अच्छा हूँ। देन जिन कहते हैं कि त्योंग भी इस गेम में अच्छा है और जो जंगकुक है वो सोलो गेम्स में अच्छा है। देन एक क्वेश्चन होता है कि जिन की जो लाफ है उसका साउंड क्या है, जैसे कि वो हंसते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जिन की हंसी ऐसी जैसे कोई कार है, कार की जो कांच होता है उसको कोई साफ कर रहा हो, ऐसी हंसी आती है, उनकी हंसी की साउंड ऐसा ही है। देन जंगकुक कहते हैं कि जिन की हंसी ऐसी है कि जब कोई इंसान लेट जाता है और उसके पेट को दबाओ तो जो आवाज आती है वैसे ही इनकी हंसी है। देन जिन कहते हैं कि मुझे मेरी हंसी खुद नहीं पता है कि मेरी हंसी कैसे साउंड करती है। एंड जंगकुक जो होते हैं वो हंस के भी दिखाते हैं कि जिन कैसे हंसने की स्टार्टिंग करते हैं और 90% तक वैसा सेम हंसा जंगकुक ने जैसा जिन हंसते हैं। देन शुगा के लिए क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन में होता है हाउ डिड शुगा ज्वाइन बीटीएस? जो शुगा ने है बीटीएस को कैसे ज्वाइन किया? देन शुगा बताना स्टार्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स मैंने जो है ऑडिशन दिया हुआ था। देन त्योंग कहते हैं कि जब आपने ऑडिशन दिया हुआ था तो आपके हेयर ऐसे थे, मतलब ट्रायंगल टाइप के थे। और वो बोलते हैं कि मैंने 2 चीज़ों के लिए अपना ऑडिशन दिया हुआ था, एक तो रैपिंग के लिए और एक प्रोड्यूसिंग के लिए, और मेरे पास में एक स्टूडियो भी था, सो मैंने ऑडिशन दिया हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शुगा के नेम का मीनिंग क्या है? तो शुगा कहते हैं फाइनली मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अभी। देन शुगा बताना स्टार्ट करते हैं कि एक लोग हैं, उनका नाम है शुगर रे लेनार्ड एंड शोनो माले। उन लोग का जो निक नेम है वो शुगा है और ये लोग ना यूएफसी जो फाइटर होते हैं ये वही लोग हैं और उनका निक नेम शुगा है। और बताते हैं कि जो मिस्टर बैंग है, मतलब बैंग ह्यूशिक जो है हाइब के ऑनर, उनको जो है बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो दोनों जो भी मैंने आपको नाम बताया वो लेजेंडरी बॉक्सर्स थे। सो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था शुगा को कि आप अपना नाम शुगर रख लो, क्योंकि उन लोग का नाम शुगा था और बैंग पीडीडी जो ये हैं बैंग ह्यूशिक, इनका फेवरेट गेम बॉक्सिंग था। और जब आप अपने काम के साथ में टेक्निकल होते हो तो आप अपना नाम शुगर रख सकते हो, जैसे कि वो लोग अपनी बॉक्सिंग के साथ में टेक्निकल हैं, जो शुगा है अपने रैपिंग के साथ में टेक्निकल हैं, इसीलिए जो है उन्होंने अपना नाम शुगर रख लिया हुआ था। एंड जब मेंबर्स ने पूछा कि शुगा का मतलब क्या होता है तो उन्होंने शूटिंग गार्ड बताया हुआ था कि शुगा का मतलब शूटिंग गार्ड होता है, क्योंकि उस समय पे वो अनोएड थे, उन्होंने रियल मीनिंग नहीं बताया हुआ था। सो जी होप कहते हैं मैंने इस बात को पहली बार सुना हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो बीटीएस के शुगा हैं उनको किस चीज़ से डर लगता है?
देन कोई मेंबर होता है बोलता है कि आपको जो अम्यूज़मेंट पार्क होता है, जो मनोरंजन पार्क होता है, वहाँ पे जो लंबी राइड्स होती हैं, ऊपर जाने वाले झूले होते हैं, उनसे आपको डर लगता है एंड आई थिंक आपको जो हाइट होती है, आई थिंक आपको एक्रोफोबिया है। देन शुगा कहते हैं हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर उसके बाद में त्योंग कहते हैं आपको आई कॉन्टैक्ट बनाने में भी डर लगता है। तो शुगा कहते हैं हाँ, जब मैं लोगों के साथ में आई कॉन्टैक्ट बनाता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा डर जाता हूँ। देन जिमिन कहते हैं कि ये हमेशा लोगों की जो आईब्रो होती है उसके बीच में देखता है क्योंकि इनको आँखों में देखने से डर लगता है। देशवा कहते हैं कि जो हूलिगन के डांसर्स थे जब उनके तरफ मैं देख रहा था तो मैं उनकी आँखों में नहीं देख रहा था, मैं उनके जो लोअर लिप होता है, नीचे वाला होंठ उस पे देख रहा था। तो जंगकुक कहते हैं कि नीचे के होंठों पे देखना तो एक तरीके की फ्लर्टिंग हो गई, आप डांसर्स के साथ में फ्लर्टिंग कर रहे थे। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाई इज सुगा गोइंग टू बी अ रॉक इन हिज नेक्स्ट लाइफ, मतलब अपनी अगली ज़िंदगी में शुगा पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? तो शुगा कहते हैं क्योंकि मुझे सच में एक्टिव रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। देन जंगकुक कहते हैं लेकिन आप जो हैं इधर से उधर उड़ते-उड़ते आते-जाते रहेंगे, जैसे कि पत्थर को उठाकर कहीं-कहीं फेंक देता है तो आप हमेशा उड़ते रहेंगे। तो उसके बाद में त्यों कहते हैं जो पत्थर होते हैं वो गोले-गोले होते हैं, राउंड होते हैं तो हमेशा ढनकते रहते हैं और मतलब आप हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे रहेंगे। सो जो है शुगा कहते हैं कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा एक्सप्रेस किया हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कहा हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक पत्थर बनना चाहता हूँ। देन जिन कहते हैं कि लेकिन अगर क्या कोई आया, आपको उठाया और उठा के आपको फेंक दिया, तो वो इंसान बोलेगा कि ये पत्थर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, उठा के आपको फेंक देगा। फिर उसके बाद जिहोप की बारी आती है, जिहोप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब जिहोप उन्होंने कब से डांसिंग स्टार्ट की? सो जिहोप कहते हैं मेरे फ्रेंड्स जो थे वो म्यूज़िक पे काम किया करते थे, सो मैंने डांसिंग स्टार्ट की हुई थी। सो जंगकुक कहते हैं कि ये जो है मतलब कि डांस करते हुए ही पैदा हुए थे। सो उसके बाद में जिन नाच के दिखाते हैं, बोलते हैं ये इसी तरीके से नाचते हुए, रोते हुए बाहर आया था। फिर कोई मेंबर कहता है ढंग से दिखाई नहीं देता, वो बोलते हैं कि ऐसा र्यूमर है कि आप मून वॉक करते हुए अपनी मम्मी के पेट से बाहर आए हुए थे। देन जिहोप कहते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे फ्रेंड सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सो जिहोप कहते हैं एक्चुअली मैं तब से डांस कर रहा हूँ, मुझे तब से इंटरेस्ट आया हुआ है जब से मैं 6वीं क्लास में था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो जिहोप है उनको सनशाइन क्यों बुलाया जाता है? तो वो जिहोप कहते हैं कि आई थिंक मैं हमेशा शाइन करता रहता हूँ, अदर मेंबर कहते हैं कि हमेशा ब्राइट रहते हैं और जो आर्मीज़ हैं वो सोशल मीडिया पे एंड वेवर्स पे हमेशा उनके फेस पे सनलाइट कर देती रहती हैं। देन जिहोप कहते हैं कि आई थिंक मेरे नाम का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। देन त्योंग कहते हैं कि डेब्यूट के टाइम पे आई थिंक जो जिहोप थे वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक थे जब डेब्यूट होने वाला था। देन जिहोप कहते हैं कि डेब्यूट के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्राइटर होना चाहिए, सो मैंने इस नेम को पिक कर लिया। देन जिन कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई जिहोप नहीं होता हमारी टीम में तो हमारी टीम का एटमॉस्फेयर जो होता बिल्कुल डार्क होता। देन अगला क्वेश्चन होता है कि जिहोप जो है वो हॉरर मूवीज़ जो होती हैं उनको देख कर के कैसा रिएक्ट करते हैं? देन जिहोप कहते हैं वैसे इन दिनों मैं हॉरर मूवीज़ को नहीं देख रहा हूँ, मैं सच में हेट करता हूँ हॉरर मूवीज़ को। देन त्योंग कहते हैं कि आपको याद है कि जब हम लोग डोम में थे और हम लोगों ने साथ में मिल कर के एक हॉरर मूवी देखी हुई थी। सभी लोग हम लोग नीचे लेटे हुए थे। देन जिमिन कहते हैं कि मुझे याद है पूरी मूवीज़ के टाइम पे आप सिर्फ़ छत को ही देख रहे थे, आप मूवीज़ को नहीं देख रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या जिहोप का जो है कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन उनके बाल खराब होते हैं, मतलब बैड हेयर डे बोला जाता है, जिस दिन उनका बाल अच्छा ना दिखे, अच्छा ना लगे। देन जिहोप बोलते हैं ऑनेस्टली ऐसा दिन सबके साथ में आता होगा, है ना? देन जिहोप बताते हैं कि जब स्टाइल वाले जो होते हैं, जब बालों को बना देते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरा फेस अच्छा नहीं दिख रहा है, मेरे फेस के साथ में मेरे फेस की कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जो नामजून कहते हैं उसमें बालों का कोई वो नहीं है। देन नामजून जो होते हैं वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम फेस की है, बालों की नहीं, मतलब बालों में कोई खराबी नहीं है, खराबी फेस पे होगी। देन जिमिन की बारी आती है और सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है कि व्हाई डिड जिमिन इज कॉल्ड मोची, मतलब जिमिन को मोची क्यों बुलाया जाता है? और आंसर यही होता है जेम्स कॉर्डन के शो पे वो लोग गए हुए थे तो उनको पापा मोची कहते थे और स्टार्टिंग में इनका फेस ब्लोटेड था, सो इनको डम्पलिंग एंड मोची से कंपेयर किया जाता था। देन इसके बाद में एक क्वेश्चन होता है व्हाई जिमिन डोंट लाइक मैंगो, जिमिन को मैंगो क्यों नहीं पसंद? तो सारे मेंबर कहते हैं कि क्या तुमको मैंगो नहीं पसंद है? जिमिन कहते हैं आई लाइक मैंगो। नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन का आंसर हो गया, मुझे मैंगो पसंद है, बस बात खत्म। फिर उसके बाद में वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैन जिमिन स्विम? सो जिमिन कहते हैं आई कैन स्विम। नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर उन्होंने दे दिया, वो बहुत तेजी से सारे आंसर्स दे रहे थे। सो जिमिन कहते हैं मैंने यूएस पे प्रैक्टिस की हुई थी स्विमिंग की, सो अभी मैं कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कैन जिमिन सिट विदाउट अ चेयर? क्या जिमिन बिना कुर्सी के बैठ सकते हैं? देन शुआ कहते हैं अगर चेयर्स अच्छी नहीं है तो आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं। सारे मेंबर्स बोलने लग जाते हैं कि जो जिमिन जो है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और उन्होंने कापर इनविजिबल चेयर जो है चैलेंज किया हुआ है, मतलब बिना चेयर के
चेयर जैसा बैठ करके दिखाना। जिमिन ऐसा किया हुआ है। सारे मेंबर जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि जिमिन बहुत अच्छे हैं, जिमिन हर चीज़ कर सकते हैं और जिमिन इनविजिबल चेयर को काफ़ी बार उन्होंने किया हुआ है। देन आती है त्योंग की बारी। देन उनसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई त्योंग इज़ कॉल्ड सीजीवी? सो नामजून कहते हैं मैंने अभी बताया तो वो शेयर होल्डर है। सो आपको आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि सीजीवी का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि कंप्यूटर जनरेटेड उनका फेस है। देन जिन कहते हैं कि एट फर्स्ट व्हेन आई सॉ योर फेस आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट यू आर सो हैंडसम, मतलब जब मैंने पहली बार आपका फेस देखा हुआ था तो मुझे लगा कि आप कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और इस चीज़ को देख कर के मैं आश्चर्य भी हो गया था। एंड बार-बार जो जिमिन थे वो कुत्ते की आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे रात में कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने से अजीब थोड़ी आवाज़ बार-बार वही निकाल रहे थे। सो जंगकुक कहते हैं आप बार-बार ये क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और उसको पेपर हटाने से पहले, जो टेप होता है उसको हटाने से पहले ही त्योंग जो होते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो जिमिन हँसते हैं, कहते हैं तुम बिना मतलब पेपर को हटाए कैसे क्वेश्चंस को पढ़ ले रहे हो? सो त्योंग बोलते हैं ये जो पेपर है, जो ये टेप है थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। सो क्वेश्चन होता है हु इज़ त्योंग्स फेवरेट फोटोग्राफर, मतलब त्योंग का फेवरेट जो फोटोग्राफर है वो कौन है? देन त्योंग कहते हैं एक फोटोग्राफर थे, उनका नाम था रियाक मैकगिनली। वो जो थे वो मेरे एक तरीके से आप बोल सकते हैं फेवरेट फोटोग्राफर थे। और उनके अलावा शायद मैंने अभी तक कोई फोटोग्राफर इस टाइम पे देखा भी नहीं हुआ है, मैं जानता भी नहीं हूँ। देन शुगा एंड आर्यन अलग-अलग जो फोटोग्राफर होते हैं उनका नाम लेते हैं कि ये लोग भी फोटोग्राफर हैं एंड आई थिंक ये लोग सब कोरियन ही थे। सो उसके बाद में नामजून कहते हैं कि तुम भी जो है, जो वनते नेम है उसके अंदर में तुम भी तो फोटोग्राफी करते हो। अगर जो नई आर्मीज़ है उनको ना पता हो कि जो त्योंग है उनका फोटोग्राफी नेम वनते है, मतलब वनते स्टाइल फोटोग्राफी। जैसे कि जो त्योंग है ना उनको विंटेज कैमरा से जो है फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें मतलब कि नेचर की, तारों की, एनिमल्स की फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका फ़ोटोग्राफ़ी एक हॉबी है और जैसे वी है स्टेज नेम डांसिंग करते हुए वी है, वैसे ही वो जब फ़ोटोग्राफ़ी खींचते हैं तो वो उनका वनते नाम हो जाता है। सो वही आर्यन कहते हैं कि वनते नाम के अंदर में तुम भी तो ऐसा काम करते हो, फ़ोटोग्राफ़ी करते हो। देन जिन पूछते हैं कि त्योंग क्या इन दिनों तुम फ़ोटो खींच रहे हो? सो त्योंग बोलते हैं कि इन दिनों मैं अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो सैक्सोफ़ोन है उसको बजाने में त्योंग कितने ज़्यादा अच्छे हैं? सारे मेंबर्स कहते हैं अभी हमें ऐसा लगता है कि नामजून इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। सो नामजून कहते हैं कि अभी ऐसा लगता है कि जो त्योंग है उनकी सैक्सोफ़ोन स्किल जो है वो नॉन एक्जिस्टेंस हो गई है, मतलब वो एक्जिस्ट ही नहीं करती है इस वर्ल्ड में एंड मैंने कभी भी उनको प्रॉपर्ली सैक्सोफ़ोन बजाते हुए देखा ही नहीं है। देन त्योंग कहते हैं कि इस बात से मैं एग्री करता हूँ क्योंकि जब से मैंने सैक्सोफ़ोन बजाना स्टार्ट किया हुआ था उस समय को लेकर के अब पूरा 17 साल हो गए हैं। और फिर जिन कहते हैं कि एक बार जब त्योंग ट्रेनी था तो वो सैक्सोफ़ोन लाया था एंड इसने बजाया भी था। देन शुगा कहते हैं कि जब सब लोग ट्रेनी थे तो सब लोग अपने-अपने साथ में एक-एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए हुए थे और मुझे नहीं लगता कि ट्रेनी बनने के बाद में, डेब्यूट के बाद में अभी तक कोई भी उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है जो वो लोग ट्रेनीज़ को लेकर के आए हुए थे। फिर उसके बाद में भी अभी से कुछ साल पहले 5-6 साल पहले जो है त्योंग की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो सीढ़ियों से उतरते हुए वायलिन बजा रहे हैं। सारे मेंबर्स उसके बारे में बात करते हैं कि त्योंग वायलिन भी बजा लेते हैं। सो त्योंग बोलते हैं कि मैंने वीडियोज़ देख के प्रैक्टिस किया हुआ था और रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था वायलिन सीखने का और मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का जो होता है बजाया था एंड ये पेरिस की बात है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या त्योंग सोते हुए बातें करते हैं? सो त्योंग बोलते हैं हाँ, मैं करता हूँ। मतलब मुँह बंद होता है लेकिन दाँत हिलाते रहते हैं, वो करके भी दिखाते हैं। देन शुगा कहते हैं कि तुम अपनी खुली आँखों के साथ में भी सोते थे ना? सो जिमिन कहते हैं ये अभी भी सोता है अपनी आँखों को खोल कर के। देन त्योंग अपनी स्लीपिंग हैबिट के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मैं आँखें खोल कर के सोता हूँ। मेरा जो पैर है मुझे रब करना, रगड़ना अच्छा लगता है सोते हुए। और मुझे जो है सोते हुए किसी के जो कान का ईयर लोब होता है, जहाँ पे हम लोग जो है कान में पहनते हैं झुमके-झुमकियाँ, उसको ईयर लोब बोलते हैं। सो मैं सोते हुए किसी का ईयर लोब भी टच करना पसंद करता हूँ। बट आई यूज्ड टू, मैं ऐसा करता था, प्रेज़ेंट टाइम में नहीं, वो ऐसा किया करते थे। देन नामजून कहते हैं कि तुम जो है अपने ईयर लोब या किसी की ईयर लोब क्यों पकड़ते थे? सो त्योंग बोलते हैं कि जब मैं यंगर था तो मेरे पास में ये हैबिट्स थी और अभी भी मेरे पास में एक हैबिट है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे जो है कुछ चीज़ पकड़ने को चाहिए। जैसे कोई तकिया हो गई, पिलो होता है, उसको पकड़ के मैं सोना पसंद करता हूँ। देन जंगकुक की बारी आती है कि जंगकुक ने जो है वो खाना बनाना, खाना पकाना कहाँ से सीखा? तो जंगकुक कहते हैं कि जब मैं आर्मी में था, मिलिट्री में था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा हुआ था। स्पेशली नाइफ स्किल्स, मतलब चाकू चलाना। देन जिन बताना स्टार्ट करते हैं कि जंगकुक ने है वो आर्मी में बहुत कुछ सीखा हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है और उनकी हाथों में जो है चोट भी लग गई हुई थी चाकू से, जिसको उनको खून भी काफ़ी ज़्यादा बहा हुआ था। सो जंगकुक बोलते हैं यूजुअली मैं इन चीज़ों को अलोन करना पसंद करता हूँ। देन शुआ कहते हैं लेकिन तुम पहले भी खाना बनाया क्या करते थे? सो जंगकुक जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जो वो वीडियोज़ को अकेले में देखता हूँ और इस तरीके से ही मैंने खाना बनाना सीखा हुआ है। देन शुआ कहते हैं कि तुमने जो है दुबई च्वी जो चॉकलेट होती है, आई थिंक बिस्किट्स, उसको भी बनाया हुआ था एंड स्टाफ्स में बाँट
दिया हुआ था, ऑलमोस्ट 200 बिस्किट्स थी। सो नामजून कहते हैं अच्छा मुझे तो मिली ही नहीं, मुझे भी दो। देन जंगकुक कहते हैं कि आज रात को भी मैं कुकीज़ को बनाऊँगा क्योंकि जो कुकीज़ थी वो लोगों के लिए कम पड़ गई हुई थी। सो जी वो बोलते हैं इन दिनों जो है वो पास्ता बना रहा है, मतलब इन दिनों जो है वो पास्ता खाते हैं और इन दिनों ये बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। देन शुगा बोलते हैं कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो जंगकुक अपने लिए खाना बनाता है। सो त्योंग बोलते हैं कि जंगकुक ने हम सबको बहुत डिलीशियस खाने खिलाए हैं अपने घर पे। देन जिन कहते हैं अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा बनाया किया करता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाई जंगकुक इज़ अ बनी, मतलब जो जंगकुक है वो खरगोश क्यों है या फिर खरगोश के जैसा दिखता क्यों है। देन जो है वो लोग जो होते हैं सारे मेंबर्स इस बात पे जो होता है डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जंगकुक जो है वो रैबिट जैसा क्यों दिखता है। देन उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जंगकुक है उसका फेस जो है डियर जो होता है हिरण हिरण की तरीके दिखता है। देन सभी मेंबर्स कहते हैं कि मतलब जो आर्मी होती है वो जंगकुक को मतलब कि ऐसे ही रैबिट रैबिट कहती है। सो जो नामजून होते हैं वो बोलते हैं कि जो जंगकुक है उसका फेस रैबिट के तरीके दिखता है, आई थिंक इसी की वजह से बोलता है। लेकिन त्योंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है जंगकुक वो कंगारू बन गया हुआ है। जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन देखें तो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी रील्स हैं जो मतलब कि कंगारू कंगारू की जैसी बॉडी होती है, कंगारू बॉडी बिल्डर होता है, उसी तरीके से जंगकुक है। और जंगकुक ने बहुत सारी वैसी रील्स को लाइक भी किया हुआ है टिकटॉक पे जो कंगारू से उनको कंपेयर करती हैं। फिर उसके बाद में जंगकुक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आर्मीज़ एंड सभी मुझे रैबिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेरे दाँत हैं, आगे के जो 2 दाँत हैं, 3 दाँत हैं, वो जो है रैबिट जो खरगोश होता है उसके तरीके दिखाई देते हैं। तो उसके बाद जंगकुक कहते हैं अगर आप लोग मेरा मुँह ध्यान से देखें, जब मेरा मुँह खुला होता है तो मेरे आगे के जो दाँत हैं वो लोग आप लोग जो है एकदम आराम से देख सकते हैं। मतलब अगर मेरा मुँह जो थोड़ा-सा भी खुल जाए तो मेरे जो आगे के 2 दाँत हैं इस दिखने लग जाते हैं। एंड आई थिंक इसी वजह से आर्मी जो होती है मुझे कभी-कभी पप्पी बुलाती है और कभी-कभी जो है रैबिट बुलाती है। देन त्योंग कहते हैं लेकिन अभी जो ये कंगारू बन गया हुआ है तो सारे मेंबर्स हँसते हैं और नामजून कहते हैं इट्स ट्रू, ये सच है। देन जिन कहते हैं कि मैं ही वो आई थिंक शख्स हूँ जिसने जो है जंगकुक को कंगारू नाम दिया हुआ है या फिर कंगारू से कंपेयर किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाई जंगकुक इज कॉल्ड गोल्डन मैकने, जो कि क्वेश्चन अभी बहुत देर पहले मतलब कि इस पे बात हुई थी। देन जो त्योंग होते हैं वो बोलते हैं वही कंसेप्शन ड्रीम है जंगकुक का, इसी वजह से ये गोल्डन मैकने बोला जाता है क्योंकि उनकी मम्मी ने सोने की बारिश देखी हुई थी, बचपन से ही उनकी ज़िंदगी में सोना रिलेट हुआ था, इसी वजह से गोल्डन मैकने उनका नाम रख दिया गया। देन जंगकुक कहते हैं लेकिन वो तो बात की बात है। सो फिर नामजून कहते हैं कि जब जंगकुक बहुत ज़्यादा यंग था, 15-16 साल का था, तो जो होपी हैं, जे-होप, उनको ऐसा लगता था कि जंगकुक हर एक चीज़ में अच्छा है और इसकी वजह से ये जो है इनको गोल्डन सीड बुलाते थे, यानी कि जो है सुनहरे बीज जो होते हैं, मतलब जिनको बीज को बो दो आगे चल के अच्छे पेड़ हो जाएँगे। सो जो जे-होप है वो जंगकुक को गोल्डन बीज बुलाते थे और जब हम लोग को डेब्यूट करना था तो हम लोग को अपना-अपना एक निकनेम चुनना था। सो मैंने जो है गोल्डन सीड की जगह गोल्डन मैकने कर दिया और तब से जो है ये गोल्डन मैकने हो गया क्योंकि जंगकुक हर एक चीज़ में अच्छा है, परफेक्ट है। जंगकुक कहते हैं आई थिंक इसी वजह से मैं गोल्डन मैकने कहा जाता हूँ क्योंकि मेरा नाम स्टार्टिंग से ही गोल्डन मैकने पड़ गया हुआ था और बाद में जो मेरा कंसेप्शन ड्रीम था मम्मी ने देखा हुआ था उससे भी ये लिंक होता था। द लास्ट क्वेश्चन होता है डज जंगकुक हैव डिंपल्स, जो उनके गाल में डिंपल्स पड़ते हैं, क्या उनके पास में डिंपल्स हैं। फिर उसके बाद में जो नामजून एंड जो शुगा होते हैं उनको डिंपल्स जगह आई थिंक निप्पल्स सुनाई देता है एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं एंड उनको मतलब ऐसे ही गलत सुनाई देता है, डिंपल्स की जगह निप्पल्स सुनाई देते हैं और जंगकुक बेचारे को ये पता भी नहीं था कि उनको गलत सुनाई दिया हुआ है। वो जस्ट एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि मेरे पास में डिंपल्स हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नामजून ह्यूंग है उनके डिंपल्स ज़्यादा डीप हैं, मेरे उतने नहीं हैं। सो आई थिंक मुझे लाइट हैं लेकिन नामजून ह्यूंग को ज़्यादा हैं। और बाकी जो शुगा थे, नामजून थे एंड त्योंग थे, ये तीनों हंस रहे थे क्योंकि इन लोग को निप्पल सुनाई दिया हुआ था। तो इसके बाद में नामजून कहते हैं हाँ इसको जो है डिंपल्स हैं लेकिन बहुत स्लाइटली हैं, डिंपल्स मेरे इतने जो हैं डीप नहीं हैं। फिर उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है ख़त्म हो जाता है और यही इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। स्टार्टिंग में कंबाइंड क्वेश्चंस थे, उसके बाद में सबके सेपरेटली क्वेश्चंस थे एंड आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा एंड आप लोग के भी हो सकता है कोई क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हुए हों, जैसे कि आर्मीज़ के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप कि आप लोग का भी कोई क्वेश्चन रहा होगा जो इसमें सॉल्व किया गया होगा पीटीएस के द्वारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए एंड बाय बाय।